ठीक है, अब आ जाएं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से रीड कीजिए। Which properties make materials suitable for use as a core in an electromagnet? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है कि वो इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेट के आप करंट जब अप्लाई करो तो वो फौरन मैग्नेटाइज हो, और करंट जब स्टॉप करो तो फौरी तौर पे वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए ना, हाँ डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इस हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि आपका जैसे इलेक्ट्रिक बेल है या फायर अलार्म वगैरह या कोई कहीं भी फायर अलार्म, कोई ऐसी जगह पे जहाँ पर करंट्स के थ्रू आप ऑपरेट कर रहे हो, सही है, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे हम यूज करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में से कौन सा होगा बताइए। सर एकदम वापस बोलिएगा, मुझे आपकी आवाज सॉरी सही नहीं आई। अच्छा, इसमें ये है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर का मतलब है ये आप टेम्परेरी मैग्नेट के तौर पे इसको यूज करें, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जब सही। आप तो उस हिसाब से आप बताइए कौन सा आपके पास ऑप्शन होगा, पढ़िए। Okay, sir, पढ़ती हूँ। Are difficult to magnetize and easy to demagnetize. Are difficult to magnetize and retains magnetic strength. Easy to magnetize and retains magnetic strength. Easy to magnetize and easy to demagnetize. Sir, इसका D होगा, easy to magnetize and demagnetize. हाँ, तो क्योंकि हमें अब पहली बात इसको जब आप सॉल्व करें तो डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज, डिफिकल्ट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, इजी होना चाहिए। तो इस तरह अब इसमें ऑप्शन सी और डी में एक छोटी सी कंफ्यूजन आ रही है। अब देखिए सी ये कह रहा है इजी टू मैग्नेटाइज एंड रिटेन्स मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, यानी कि जब आप डीमैग्नेटाइज करें तो वो अपनी जो मैग्नेटिक पावर है वो स्ट्रेंथ जो है वो रखेगा मेंटेन। तो इस तरह ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये 50% सही दिया, 50% रॉन्ग, तो हमारे पास इस तरह डी पार्ट जो है वो बिल्कुल 100% मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन 12 में क्या है? जी सर, एक मिनट पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन 12 है, which list contains an example of a non-magnetic material, a magnetic material and a magnetized material. अच्छा, आप जहाँ बैठी हैं वहां पे एयर हवा जो है ना आपके माइक को डिस्टर्ब कर रही है, थोड़ी सी मुझे एयर की हवा आ रही है, तो आप एयर के अपोजिट साइड पे बैठिएगा। एयर आपके बैक पे तो आपका माइक में वो आवाज नहीं आएगी। अच्छा सर, एक मिनट बैठिएगा। अब सही आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ सही है, चलिए पढ़िए क्वेश्चन 12। Which list contains an example of a non-magnetic material, a magnetic material and a magnetized material? Okay. अब इनमें क्या, Magnetized नॉन material. मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल एंड अ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। ठीक है, तो क्या होगा? सर मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल तो कॉपर हो जाएगा, मैग्नेटिक मटेरियल आयरन हो जाएगा, और जो मैग्नेट फॉर्म हो जाता है वो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल कहलाता है, जो मैग्नेटिक परमानेंटली मैग्नेट बन जाता है। जी, वो पर सर आई थिंक कंपास सेडल होगा वो। ऑप्शन ए देन राइट है। आपके पास एक कॉन्सेप्ट ये है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटाइज नहीं होता तो उसमें कॉपर है, ये तो बात कंफर्म हो गई। अब दूसरा मैग्नेटिक जो है वो आपके पास इजीली, मैग्नेट का मतलब ये कि मैग्नेट टेम्परेरी कॉन्सेप्ट हो तो आयरन ही होगा, सही है, क्योंकि मैग्नेटिक रिटेन्स प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर अगर कॉपर के साथ स्टील होता तो हमारे लिए कंफ्यूजन होती। अब आ गया लास्ट मैग्नेटाइज मटेरियल। तो मैग्नेटाइज मटेरियल जो परमानेंटली मैग्नेट फॉर्म होता है तो कंपास रेडिली होती है, तो इस हिसाब से आपके पास ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये तो बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 13 पढ़िए जरा। 13 है सर, an iron nail can be magnetized using a coil. How can the nail be demagnetized? अब आपके पास एक सप्लाई दी हुई है, देखिए कौन सी सप्लाई है, ये डीसी सेल इन सीरीज दिया हुआ है, डीसी सप्लाई। अब आपने स्विच ऑन कर दिया, ये आपके पास मैग्नेटाइज हो गया। अब आपको डीमैग्नेटाइज करने के लिए क्या करना होगा? सर स्विच ऑफ करना होगा डीमैग्नेटाइज करने के लिए। नहीं, आप स्विच ऑफ करने का बात नहीं है, आप सप्लाई पे गौर कीजिए। ये कौन सी सप्लाई के ऊपर आती है सारी बात।
सप्लाई है सर। देखिए सप्लाई के ऊपर आती है सारी बात। तो सर ये एसी सप्लाई है ना, और सप्लाई। ये शो हो रही है तो डीसी सप्लाई, ये शो हो रही है डीसी सप्लाई। अच्छा अच्छा, सही सही, ये डीसी सप्लाई शो हो रहा है। हम्म And iron nail can be magnetized by using a coil. Okay, how हम्म। can the nail demagnetize? मतलब किस तरीके से nail को demagnetize कर सकते हैं? Leaving the apparatus switch on for a long time, removing the nail from the coil while using an AC supply, using a coil with fewer जरा strands, माइक को सही कीजिए, आवाज की ना इंटरप्ट हो रही है आपकी, एयर आ रही है हवा। using more cells. तो सर आवाज, इसका इस आवाज में ना एयर स्ट्राइक कर रही है कहीं आपके माइक के ऊपर। अब सही आ रही है सर? हाँ अब आवाज अब सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है। जी, तो सर इसका मेरे ख्याल से हो जाएगा, आयरन नेल को किस तरीके से डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है? हाँ, अब जो वर्किंग करेंगे और सब। सर नेल को उधर से रिमूव कर देंगे। और इसके अलावा क्या, चलो इन एंड आउट करते हैं नेल को, ये बात तो सही है। तो उसके सर, अलावा और सर फिर एसी सप्लाई यूज करेंगे, मतलब जैसे डीसी यूज होता है तो उसकी जगह एसी यूज कर लेंगे। हाँ असल में डिमैग्नेटाइज करने के लिए अगर आप प्रोसेस करो, सॉलिनॉइड भी किया जाता है कि एसी सप्लाई अप्लाई की जाती है। एसी सप्लाई अप्लाई करने के बाद हम नेल को इन एंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उससे आपकी जो करंट है उसके अंदर वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, इन एंड आउट करने से वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। सही। तो ये जी। किसी भी डीमैग्नेटाइज प्रोसेस के अंदर ये करते हैं कि सप्लाई चेंज करके आप एसी अप्लाई करेंगी, और इसमें नेल्स को इन एंड आउट किया जाता है सॉलिनॉइड के अंदर। तो उसका जो उसके अंदर उसका मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरप्ट करेगी, और जो मैग्नेटिक फॉर्म बन चुका है नेल, अगर मैग्नेटाइज है तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इस तरह से एसी सप्लाई की वो इन एंड आउट होती है, वो वेरी 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 मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है जो बार बार चेंज हो रही है, तो उससे जो है वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अच्छा क्वेश्चन 14 मैं जरा सा एक इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ। क्वेश्चन 14 को मैं एक साथ शो कर दूं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये जैसा होल्ड कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन 14 में क्या कहा जा रहा है, जरा अब आप एक साथ इसे देखिएगा। तो इस क्वेश्चन 14 में आप इसको जरा रीड कीजिएगा। हाँ पढ़िए शुरू से। A टीचर teacher sticks a magnet to the top surface of a matchbox cover. The bottom surface is placed in a small tray of iron paper clips. As the matchbox cover is lifted up, a large number of paper clips are held on the bottom surface. Sheet of metals are placed inside the matchbox cover between the magnet and the paper clips. When sheet X is placed inside, the paper clips stay attached. When sheet Y is placed inside, all the paper clips fall off. Which metals are the sheets made from? अच्छा अब आप इस सवाल में आप देखिए, इस सवाल में आप देखिए कि आपसे इसमें क्या पूछा जा रहा है। सवाल को पढ़ के बताइए, इस सवाल में आपसे क्या कहा जा रहा है। टीचर ने स्टिक करा है मैग्नेट पे टॉप सरफेस में, तो उसके मैच बॉक्स कवर ना, तो जो द बॉटम सरफेस प्लेस इन अ स्मॉल ट्रे ऑफ आयरन पेपर क्लिप्स. As the matchbox covers it lifted up, a large number of paper clips are held on the bottom surface. जब उसको उठाया तो bottom surface पे बहुत सारे paper clips थे. ठीक है। Sheet of metals are placed inside the matchbox cover between the magnet and the paper clips. When sheet X is placed, जब sheet X को place किया दिया तो paper clips बहुत ज़्यादा attach हो गई, और when Y sheet is placed, all the paper clips fall off. और इसके मतलब metals बताने कौन कौन से, मतलब sheet X किस metal की और sheet Y किस metal की है. तो अब आपको ये बताना है कि जब एक्स अप्लाई की तो आपकी स्टिक नहीं, सही है जी. वो अटैच नहीं, और जब वाई उसकी जगह प्लेस किया मेटल शीट में तो सारी ड्रॉप हो गई। तो इसका मतलब है कि कोई वाई शीट पर ऐसा मैटर होगा जो इलेक्ट्रिक की मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर रहा हो। जरा यहाँ पे ये चीज समझने की है, व्हेन शीट वाई इज प्लेस्ड इनसाइड,
ऑल द पेपर क्लिप्स फॉल ऑफ, सब ड्रॉप हो गई ना, तो इसका मतलब है वो मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वाई शीट कौन सा मेटल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, यस कौन सा मेटल होगा? सर वाई शीट प्लेस इनसाइड ऑल द पेपर क्लिप्स फॉल ऑफ, मतलब जब वाई को रखा तो सारी पेपर क्लिप्स गिर गई। हम्म, सर वाई पे मेरे ख्याल से यहाँ पर कॉन्सेप्ट अगर आ रहा है मैग्नेटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट। याद है आपको मैग्नेटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग क्या होती है? यानी सर कि वापस बोलिएगा देखिए नहीं। आपके पास मैग्नेटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। देखिए इस गैप में बीच का ये जहां मेरा कर्सर है, गैप में अगर आपने ऐसा मेटल शीट प्लेस कर दी, मेटल शीट प्लेस कर दी जिसने मैग्नेटिक शील्ड के तौर पे अप्लाई हो गई, सारी मैग्नेटिक फील्ड उसमें उसमें चली गई, तो नीचे जो आपके पास क्लिप्स है वो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्टॉप हो गई। तो मैग्नेटिक शील्डिंग या मैग्नेटिक स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ये बताइए, अगर आपको अपने याद हो, मैंने पढ़ाया बताया होगा आपको मैग्नेटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग क्या होती है। मैग्नेटिक शील्डिंग सर, जी मैं बताती हूँ सर आपको एक इसका सर होता है मैग्नेटिक शील्डिंग। ये मैग्नेटिक शील्डिंग में क्या होता है कि हम ऐसा एक मेटल यूज करते हैं जो तमाम आपकी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सही है, जी सर, सारे मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर अब्सॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे आगे मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा पाती। तो इस तरह से कोई भी सोफिस्टिकेटेड टाइप की कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड से उसको प्रोटेक्शन के लिए हम मैं ये यूज कर सकते हैं। ये मैंने बताया था आपको जब मैंने पढ़ाया था कि आप जैसे लाउड स्पीकर के अराउंड हम मैग्नेटिक जो है वो एक कोर लगा देते हैं ताकि आपका अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको इंटरप्ट ना करे साउंड लाउड स्पीकर वगैरह को। तो इसी तरह मैग्नेटिक शील्डिंग करके हम प्रोटेक्शन करते हैं। हम सोफिस्टिकेटेड किस्म के अच्छे बहुत अलग किस्म के कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उसकी प्रोटेक्शन की मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए, हम अवॉइड करने के लिए हम उसके आगे में आयरन की कोर लगा देते हैं। तो आयरन जो है वो सही। तमाम मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ शीट वाई जो है, जैसी मैग्नेटिक फील्ड स्कैनिंग की जाएगी, आपने मेटल शीट आयरन की लगाएंगी तो क्या होगा, तमाम के तमाम क्लिप्स जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक इससे आगे फिर वो आयरन से क्रॉस नहीं कर सकेगी। मैग्नेट जो आपने ऊपर रखे इसकी मैग्नेटिक फील्ड उस आयरन पीस में से आगे नहीं जा सकेगी। तो ऑप्शन वाई सही। सिर्फ आयरन है। तो आयरन के अंदर देखिए आपके पास इस तमाम जो आपका बॉक्स है इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें शीट वाई आयरन दिया हुआ है, सही। बस यही इसका आंसर होगा। सही। बस तो इस तरह शीट वाई ने ही फैसला कर दिया कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट होगा। ओके सर। ये समझ में आ गया अच्छी तरह ये सवाल? जी सर, आ गया। अच्छा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की। इसमें देखिए क्या है सवाल। The diagram shows a small एक सेकंड रुकिए, compass. एक सेकंड। हाँ आप पढ़िए। द डायग्राम The शोज। diagram shows a small compass closed with strong bar magnet, which diagram shows the correct compass direction. अब आप देखें कि आपके नॉर्थ और साउथ के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया गया है, ठीक है। अब कौन सी आपको ये बताना है इसमें कौन सी आपके पास मैग्नेटिक आपका कंपास कौन सी डायरेक्शन सही है। ए में क्या है, साउथ के आगे अगर आप मैग्नेटिक कंपास में आपको मैंने बताया था एरोहेड कौन सा पोल को रिप्रेजेंट करता है। South पे। नहीं कंपास निडल जो ऊपर शो हो रहा है ये निडल शो हो रही है ना, ये सर्किल के अंदर ये कंपास निडल है। कंपास निडल में आपका जो एरो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बताया था। Direction। नहीं नहीं इसमें एक पोल होता है ना, जो एरो हेड होता है वो एक जी। स्पेसिफिक पोल को रिप्रेजेंट करता है, वो मैंने आपको बताया था। जहाँ एरो होता है वो एक स्पेसिफिक पोल को रिप्रेजेंट करता है। सर मैं एक बता रही हूँ आपको। हम्म
मतलब सर इसका एरो हेड जो होता है कंपास का वो किसको रिप्रेजेंट करता है? जी सर मैं एक बताती हूँ। इसका होगा मेरा ख्याल सर नॉर्थ पोल सर। तो जो एरो हेड है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और जो टेल है वो रिप्रेजेंट करेगी साउथ पोल को, साउथ पोल को। सही है। तो साउथ के आगे ए ऑप्शन क्या है, सही होगा? नो। क्योंकि साउथ के आगे तो नॉर्थ ही होना चाहिए, सही है। साउथ के आगे तो एरो हेड होना चाहिए। जी। तो जब एरो हेड इस तरफ होगा तो बैक पे क्या होगा उसके, साउथ पोल होगा। साउथ पोल होगा। एरो हेड इसके बिल्कुल साउथ के सामने होना चाहिए, तो ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। ए सही। भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो इस तरह तो से सी होगा सर। ऑप्शन सी सही है। जो साउथ के आगे एरो हेड रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को, तो नॉर्थ पोल साउथ के सामने होना चाहिए। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा सी सही इज होगा, करेक्ट। सी इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, सवाल देखिए। The magnetic field around two bar magnet is shown. Which diagram presents the correct arrangement of the magnetic poles? सर मैग्नेटिक पोल्स की करेक्ट अरेंजमेंट क्या होगी? यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, नॉर्थ साउथ सर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड टू बार इज शोन नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। Which diagram is the correct arrangement of magnetic poles? North or south? क्या सर आपने ये मुझे चीज समझ नहीं आई, मतलब कि क्योंकि सर यहाँ पे जैसे अगर दो मैग्नेट रखेंगे तो मतलब अगर दोनों एक जगह दोनों सेम पोल्स होंगे तो उसको रिपेल करेगा वो तो। हाँ, सेम पोल होगा, बिल्कुल सही, रिपेल करेगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। और अगर रिपेल, डिफरेंट पोल्स होंगे दो तो। पोल सेम है, ये बात जो इसमें शो हो रही है ना यहाँ पर, तो ये शो हो रही जी है कि दोनों पोल एक दूसरे रिपेल कर रहे हैं और बीच में न्यूट्रल रीजन होगा, बिल्कुल सही है। अब ये कौन सा पोल होगा? सर तो फिर इसमें एन पोल होगा सर, सी ऑप्शन होगा। इसमें कैसे, मतलब ये चीज कैसे गैस कर रही है कि नॉर्थ पोल होगा? क्योंकि सर क्या कहते हैं यहाँ पे ऑप्शंस जैसे यहाँ पे से अगर यहाँ पे एक जगह नॉर्थ है और एक जगह साउथ है और फिर यहाँ पे वापस से जैसे नॉर्थ या साउथ जो भी है तो ये जो डायरेक्शंस बाहर की तरफ जाए तो न्यूट्रल रीजन रिप्रेजेंट कर रही है। वो तो कर रही है, लेकिन नॉर्थ से आप अगर पोल को मेमोराइज करें कि नॉर्थ पोल से एरोज आउट होते हैं या इन होते हैं नॉर्थ पोल में? इन होते हैं नॉर्थ पोल में। नॉर्थ से, नॉर्थ पोल से एरोज नहीं सर, नॉर्थ पोल से आउट होते हैं और साउथ पोल में इन होते हैं। इन होते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर, अगर मेरा जहाँ कर्सर है राइट साइड पे देखिए, नॉर्थ पोल से अगर यहाँ नॉर्थ पोल हो रहा है तो एरोज बाहर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कर्सर जी मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर ये नॉर्थ पोल से वैल्यू, ये पोल से मैग्नेटिक फील्ड वापस बैक सही 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 बैक सर जा मैं रही है, तो बता ये रही हूँ। बैक के अंदर वापस होने का मतलब है कि ये साउथ पोल है, जी जी। ठीक है। तो यहाँ नॉर्थ होगा, यहाँ साउथ होगा, सर इसी मतलब तरह एरो से एरोस, मतलब जज करना है। हाँ, एरोस से उसको सर्च करना है। तो अब ये नॉर्थ पोल है, तो आपने सही फाइंड आउट किया, नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से एरोस आउट और यहाँ से नॉर्थ पोल से एरोस बैक जा रहे हैं, तो ये आपका इसमें साउथ पोल होगा। तो इस तरह ये आपका नॉर्थ होगा, ये आपका साउथ होगा, तो इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सही। इस तरह से आपने फील्ड लाइन को देखते हुए इसको समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कब है आपकी? हाँ, अब बताइए। सर इसका है एक मिनट। वेस्ट मटेरियल्स इज यूज्ड टू मैग्नेटिकली सर्च इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम अनवांटेड मैग्नेटिक फील्ड। हम्म Which material is used to magnetic screening electrical equipment from unwanted magnetic field? आप बताइए, मैग्नेटिक शील्डिंग के लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करती हैं? मैग्नेटिक शील्ड के लिए सर आयरन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो
यहाँ पे कौन सा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी एल्युमिनियम, आयरन सर, हाँ एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम आयरन, स्टील। एल्युमिनियम कॉपर आयरन, तो सर इसका फिर सही, आप सही सोच रही है। तो इसका आयरन ही होगा ना? आयरन ही होगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, आयरन ही होगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। 18 के अंदर देखिए क्या है इसका A piece of क्वेश्चन। electrical equipment. एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन 18 को मैं आपको स्क्रीन पे सही शो कर दूं। ये देखिए, अब क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, पढ़िए। A piece of electrical equipment is sensitive to magnetic fields and is screened from them. To do this, it is enclosed in a box. Which material should be used to make the box? Electrical equipment is sensitive to magnetic field and is screened from them. To do this, it is enclosed in a box. Which material should be used to make the box? कॉपर तो नहीं होगा सर, आयरन, प्लास्टिक भी नहीं होगा, स्टील और आयरन। सर इसका आयरन होगा। हाँ, मैग्नेटिक स्क्रीनिंग के लिए, जहाँ भी स्क्रीनिंग हो या शील्डिंग हो, ठीक है, उसके लिए मेटल आयरन ही यूज होता है। सही है, तो ये बात याद रखिएगा, जब भी मैग्नेटिक शील्डिंग या स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट आए तो उसमें मैग्नेटाइज्ड मटेरियल जो है आयरन ही यूज किया जाता है। तो इसमें भी वही सवाल है जैसे अपने ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन आयरन ही होगा। अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 पे। बताइए 19 के कैसे सॉल्व, क्या है 19, पढ़िए। What always produces a permanent bar magnet? परमानेंट मैग्नेट के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं जी? स्टील यूज होता है परमानेंट मैग्नेट के लिए। स्टील यूज होता है, और करंट सप्लाई क्या होती है? कॉइल कैरिंग अल्टरनेटिंग करंट AC। उसमें और जो अप्लाई होती है उसको कौन सोर्स, एसी होती है, डीसी होती है? डीसी होती है सर, हाँ डीसी सप्लाई वो होता है। मैग्नेट बनाने के लिए हम डीसी अप्लाई करते हैं। मैग्नेट फॉर्म करने के लिए, मैग्नेट बनाने के लिए हम सॉलिनॉइड में डीसी अप्लाई की जाती है, और डीमैग्नेटाइज करने के लिए हम एसी यूज करते हैं। और साथ में डीमैग्नेटाइज करने के लिए सॉलिनॉइड में जो परमानेंट मैग्नेट है उसको इन एंड आउट किया जाता है सॉलिनॉइड के अंदर। तो ये एक प्रोसीजर होता है। और जब हम मैग्नेट फॉर्म करते हैं तो डीसी सप्लाई अप्लाई करने के बाद उस जो मैग्नेटाइज मटेरियल हो उसको सॉलिनॉइड के अंदर छोड़ देते हैं कई घंटों के लिए। ठीक है, तो उस तरह उसकी मैग्नेटिक फील्ड बार बार गुजर के, परमानेंट मैग्नेट फील्ड जो उसको अप्लाई हो रही है मुसलसल गुजर के उसके अंदर जो मैग्नेटाइज मटेरियल है वो इटसेल्फ एक इसमें अप्लाई होती है डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी ये कहती है कि मैग्नेटाइज मटेरियल इटसेल्फ टाइनी मैग्नेट्स होते हैं जो डिसऑर्डर होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड उसमें बार बार गुजर के उसको फिर मैग्नेटाइज कर देती है। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा होगा इसमें करेक्ट? डी, स्टील बार इन अ कॉइल कैरिंग डायरेक्ट करंट डीसी, सही, परमानेंट मैग्नेट की यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 देखिए क्या है, बहुत जबरदस्त सवाल है क्वेश्चन 20, इसको आप समझिए, पढ़िए। One end of a rod picks up the बताइए। end pole of a bar magnet when in position 1. The same end of the rod picks up the S pole of the bar magnet when in position 2. Which material is the rod made from, and what is the pole of the end of the P of the rod when it's position 1? एक रॉड है, उसने एक एंड पोल पिक किया बार मैग्नेट का, जब वो पोजीशन थी द सेम एंड द रॉड पिक्स द एस पोल ऑफ द बार मैग्नेट इन पोजीशन 2. One end of a rod picks up the north pole of a bar when in position 1. The same end Which of material is the rod made from, the what is the polar end of the P? सर मटेरियल तो इसका आयरन होगा, और क्योंकि अगर नॉर्थ पे है और अगर इसको पिक कर रहा है तो दोनों मतलब अगर डिफरेंट पोल्स होंगे तो अट्रैक्ट करते तो फिर एस पोल होगा, साउथ पोल पी का।
which material is the rod made from and what is the pole end of when the position 1? अच्छा सही है. देखिए पोजीशन 1 पर आपका रॉड है, वो तो यही बात है, वो पिक कर लिया उसने, ठीक है. यहाँ पर आयरन है जो अट्रैक्ट हो गई, मेटल अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन से पिक कर लिया, और दूसरी तरफ भी अट्रैक्शन होगी, लेकिन जो पोल फॉर्म होगा उसके एक जगह अट्रैक्शन का पूछी है तो वो मेटल पूछे कौन सा होगा जो अट्रैक्ट कर रही है, तो जाहिर बात है मैग्नेटाइज्ड मटेरियल आयरन होगा जो अट्रैक्ट हो रहा है नॉर्थ पोल के ऊपर, ठीक है. तो ये तो बात कंफर्म हो गई. और दूसरी जगह ये देखिए रॉड जो है उस पर पोल कौन सा होगा, तो साउथ पोल के अपोजिट अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे पोल कौन सा फॉर्म होगा, एट पोल पी, एट पोल पी, पी पे तो देखिए साउथ पोल होगा, पी पर तो साउथ पोल होगा, जो पोजीशन 1 के ऊपर देखें तो अपोजिट पोल होता है ना, तो यहाँ पर पी पे साउथ पोल होगा तो अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, अट्रैक्शन से. और मेटल जो है वो दूसरी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, यही मेटल सेम, तो आयरन होगा, जाहिर बात है, क्योंकि ये अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, ये अनमैग्नेटाइज्ड है मटेरियल है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है जो दोनों तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल है जो दोनों तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जस्ट लाइक आयरन, आयरन दोनों तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो इस तरह से उन्होंने दोनों पोजीशन में बताया है कि ये इधर भी अट्रैक्ट होगा और ये इधर भी अट्रैक्ट होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है. तो अब आज की क्लास में जितना कुछ मैंने डिस्कस किया है इसको आप देख लीजिएगा, सही है, और बस फिर इंशाल्लाह जैसी क्लास होती है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, फोन करके बता दूंगा. और सर आप कल कब लेंगे क्लास? जी मैं कल के श्योर नहीं हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा, मैं डे आफ्टर टुमारो बताऊंगा जैसे भी हुआ, कल तो पॉसिबल नहीं है, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा आपको, फिर डे आफ्टर टुमारो मंडे या ट्यूसडे वगैरह में जैसे हुआ आपको इन्फॉर्म कर दूंगा. तो अब आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है, कि उसमें क्वेश्चंस काफी आते हैं, मैथमेटिक क्वेश्चन जो है ना काफी आते हैं, तो उसको पूरा अच्छी तरह से. आपसे जी बोले सर, बोले. तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छी तरह से इन टॉपिक्स को पढ़ना है आपने एमसीक्यूज के लिए. जी आप बताइए आप क्या कह रही हैं. सर मैं आपसे पूछी जैसे ए लेवल जैसे अगर मैं करना चाहूँ, जैसे अगर मैं बायो का मतलब मेडिकल की मैं स्टूडेंट हूँ, तो सर जैसे ए लेवल्स में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, 3 ना? तो वो आप एक काम कीजिएगा, इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन ना आप नेट से नेट पर आपकी एक्सेस कर लीजिएगा, उस पर डिटेल दी हुई होती है, नेट से कनेक्ट कर लीजिए, सही है, तो आपको डिटेल आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है. फिर मैं आज की क्लास में एंड कर रहा हूँ, सही है, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा डे आफ्टर टुमारो जैसा भी टाइमिंग वगैरह जो भी मैं आपको बता दूंगा. ओके, फिर अल्लाह हाफिज़.